इंसान की सोच का उसकी जिंदगी पर क्या असर होता है। इंसान की सोच उसको कहां से कहां पहुंचा देती है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रुबीना हसन। ये कहानी है यूपी के गांव से आई एक लड़की अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा जो एक मरतबा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो उस वक्त उसके गले की चेन लेने के लिए कुछ बदमाशों ने उसको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सामने से भी ट्रेन आ गई। अरुणिमा सामने के ट्रेन से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। जब अरुणिमा गिर गई, उसके बाद दोनों ट्रेनें जब चली गई तो वो उठने की जब कोशिश करती है तो वो उठ नहीं पाती। वो देखती है कि उसका एक पैर कट कर निकल गया है और वो जब कुछ करने की कोशिश करती है तो वो कुछ नहीं कर पाती। वो चीखती है, चिल्लाती है, लोगों को आवाज देती है, लेकिन वो रात का वक्त था, कोई उसकी मदद को नहीं आता। उसके आजू बाजू से पूरी रात भर 49 ट्रेन चले गए, लेकिन फिर भी वो बच गई। सुबह लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए तो उसका एक पैर आर्टिफिशियल डाला गया और एक पैर में रॉड डाली गई और उसकी कमर में भी बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए थे। जब लोगों ने ये देखा तो कहा कि अरुणिमा तो अब माँ बाप पर बोझ बन गई है। जब अरुणिमा ने लोगों की बातें सुनी तो उसने हॉस्पिटल के बेड पर ये डिसाइड किया कि अब मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, और उस वक्त उसने चुन लिया एवरेस्ट क्लाइंब करने को। पहाड़ों पर चढ़ने की उसने ठान ली और इसके लिए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तो वो अपने घर नहीं गई, बल्कि वो डायरेक्ट पचेंद्री पाल के पास गई। पचेंद्री पाल वो इंडियन लेडी है जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया, जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। जब अरुणिमा के ये हौसले देखे तो पचेंद्री पाल ने कहा कि अरुणिमा, तूने ऐसी हालत में एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, तूने एवरेस्ट क्लाइंब कर दिया, बस अब तो सिर्फ लोगों के लिए बाकी है। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। जब अरुणिमा ये काम करना चाह रही थी और ऐसी हालत में, तो लोगों ने कहा कि अरुणिमा तो पागल हो गई है, लेकिन अरुणिमा को तो सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा था। इस लड़की ने इस एक्सीडेंट के ठीक 2 साल बाद एवरेस्ट क्लाइंब कर दिया और पूरी दुनिया में हौसला और जज्बे की मिसाल कायम कर दी। इस अनोखे काम के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी दिए गए। इसके बाद अरुणिमा ने देश के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला, जिसका नाम अरुणिमा फाउंडेशन रखा गया। इससे पता क्या चलता है, इससे मालूम क्या होता है? इससे मालूम ये होता है कि इंसान को कुछ करने के लिए फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली फिट होना पड़ता है। अगर आपके अंदर सोचने की ताकत है लेकिन आपकी बॉडी काम नहीं करती, तब भी आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। और इंसान उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए हिम्मत चाहिए, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ सोचने के लिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो तुम्हें धक्के देकर आगे बढ़ा देंगे और कामयाब करा देंगे। जब अरुणिमा जैसी लड़की कुछ कर सकती है और एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती है, तो हम अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर सकते? मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी हार से हिम्मत ना हारना, ठोकर भी इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।